अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने है और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 15 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 10 से अल्लाह तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ उसूल बता रहे हैं और ख़ास बात कर रहे हैं, यानी कि नबूवत अता हो रही है मूसा अलैहिस्सलाम को। और वो नबूवत पहली वही जो पहले नबूवत हुई मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई वो वादी मुक़द्दस तुवा में हुई। वादी मुक़द्दस तुवा का ज़िक्र पहले गुज़र चुका है और उसमें जो इब्तिदाई बातें हुई वो भी गुज़र चुकी हैं कि आग नज़र आई मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी, और मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में तुवा पहुँच चुके और वहाँ जाके देखा कि वो अल्लाह का नूर था। और अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ आई और आवाज़ में चीदा चीदा बातें अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाई। उसमें यह था कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह का जिक्र फरमाया, जगह का तारफ़ करवाया जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे कि ये वादी मुक़द्दस तुवा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक तहज़ीब सिखाई, एक आदाब सिखाए कुछ, और वो ये कि जूते उतार दे, मुक़द्दस जगह का एहतराम। बाज़ रवायात में मूसा अलैहिस्सलाम के जूते गद्दे के चमड़े के बने हुए थे। बाज़ रवायात में यह है कि वैसे मुक़द्दस जगह पे जाते हुए जूते उतार देने चाहिए, लेकिन बात ये भी मैं ये भी कहती हूँ कि हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम रात भर अंधेरे में सफ़र करके आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम के जूतों के साथ कुछ नजासत वगैरह कोई गंदी चीज़ लग गई हो। बहरहाल जूते उतारने चाहिए मुक़द्दस जगह पे जाते हुए। फरमाया कि जूते उतार। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारफ़ करवाया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और फिर फरमाया कि मेरा क्या हक़ है कि सिर्फ मेरी ही इबादत की जाए। और फिर नमाज का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि मेरी याद के लिए नमाज कायम कर जा, जब मेरी याद आए नमाज में खड़ा हो जाया कर। दोनों बातें दुरुस्त है इसमें। अगला अदब जो बता रहे हैं, पाँच आदाब गुज़र चुके हैं। छठा एक अल्लाह तबारक व तआला ख़ास बात मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, और ये वो ख़ास बात है जो हर पैगम्बर से पूछी गई है, हर पैगम्बर को उसका जवाब नहीं आया। हर पैगम्बर को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को इसका जवाब बताया ही नहीं, और हर पैगम्बर इसके जवाब में लाजवाब हुआ और परेशान हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बारहा ये सवाल पूछा गया, और उसका यहाँ में भी कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछना था या पूछा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जवाब बता दिया। फरमाया कि इन्नस्साअत लातिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम यकीनन क़यामत आकर रहेगी, क़यामत यकीनन आकर रहेगी। अब यहाँ क़यामत को ज़िक्र करना कैसे ज़रूरी था, या और आदाब और चीज़ें बताई गई, वहाँ क़यामत को ज़िक्र किया इसलिए कि अक्सर सवाल किया जाता, और दूसरी बात ये भी थी इसलिए ज़िक्र किया। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में एक बात हो कि आखिरत में हिसाब देना, ये शरीयत का हिस्सा है, आखिरत पर यकीन रखना ईमान का हिस्सा है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा क़यामत आकर रहेगी। कब आकर रहेगी ये अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बताया, किसी को भी, किसी पैगम्बर को भी नहीं बताया। इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म अता नहीं फरमाया। फरमाया कि अकादु उफ़ीहा, लेकिन इसका इल्म मैंने पोशीदा रखा हुआ है। मूसा क़यामत आकर रहेगी, लेकिन तुझे बताऊंगा नहीं कब आएगी, वक्त नहीं बताऊंगा। ना सिर्फ तुझे नहीं बताऊंगा बल्कि किसी को भी नहीं बताऊंगा, और किसी को भी नहीं बताया। पिछले किसी पैगम्बर को नहीं बताया गया और अगले किसी आने वाले किसी पैगम्बर को भी नहीं बताया जाएगा, और इस पर गायब पर ईमान लाना ज़रूरी है। फिर फरमाया कि मैंने इसको खुफिया रखा हुआ है, ये मेरा पोशीदा में से एक राज है। लितुज्ज़ा कुल्ला नफ्सिन बिमा तसआ, इसलिए कि हर इंसान को उसके मेहनत का, उसके अमल का पूरा पूरा उस वक्त हिसाब दिया जाए, और इंसान को उस वक्त समझ आए कि ये उसको जो वार्निंग बार बार दी जा रही थी वो सही है। इसके बदले में एक खदशे का इजहार भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को, कल्ला ला यसुद्दन्नका, ए मूसा
ये जो गुमराह लोग हैं, अनहा मन ला युमिनु बिहा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो क़यामत पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह फरमाया ला युमिनु कह के। वो जो गुमराह लोग हैं, कहीं वो अपनी बातों पे लगा के वो ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और गुमराह क्यों हुए, गुमराह होने की वजह बता दी, बिमा अत्तबा हवा हो, वो ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे। फतरदा, ऐसा न हो कि तुझे वो इस अक़ीदे से फेर दे, ऐसा न हो कि तू उनकी बातों में आके इस अक़ीदे से फिर जाए। वमा तिल, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली बात मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाई कि वो तुझे गुमराह करना चाहेंगे और ऐसा न हो कि तू उनकी बातों में आ जाए और दुनिया और आखिरत खो दे। और फिर ये पहली बात इसके साथ रेलिवेंट कि मैंने इन सारे लोगों को छोड़ के सिर्फ तुझे ख़ास कर लिया, तुझको नबूवत अता की है, और ये हर हालत में कोशिश करेंगे कि तो किसी तरह तुझे मुतनफ़र करें। और क़यामत ईमान के अज्जा में से एक जुज़ है, और अगर तू उससे फिर गया उनकी बातों में आके, तो फिर मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊँगा, और नाराज़ हो जाऊँगा तो फिर क्या नबूवत नहीं रहेगी तेरी, या तू अल्लाह का ख़ास बंदा नहीं रहेगा, और तू फिर गुमराह लोगों में शामिल हो जाएगा और गज़ब वाले लोगों में, और ऐसा ना हो कि अल्लाह तुझ पे अपना गज़ब कर दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करके हल्की बात की तरफ इशारा किया। एक मुअज्ज़ा मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं अता हो जाता है, और वो मुअज्ज़ा क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, या मूसा तेरे दाएँ हाथ में क्या चीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरानगी से अपने हाथ को देखते हैं, और वो ये समझ रहे थे कि सिर्फ गुफ्तगू हो रही है, कोई मुझे देख नहीं रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की तरफ देखा। इतनी बातों में वो अल्लाह की गुफ्तगू में मौफ हो चुके थे, तो उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि मेरे हाथ में क्या है। और जब उन्होंने हाथ में देखा तो हाथ में असा था, स्टिक थी, छड़ी थी, लाठी थी। मूसा अलैहिस्सलाम काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या असा, या ये मेरा असा है, लाठी है, स्टिक है, छड़ी है मेरे पास। अल्लाह ताला से अर्ज़ की, और साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अगली बात भी खुद ही बता दी बगैर पूछे, या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा होगा, यहाँ जिक्र ना हो कि ये किस काम आती है। अतवक्काउ अलैहा, मैं इससे टेक लेके चलता हूँ, मैं इसको अपने चलने के लिए सहारे के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। ऊंची नीची जगहों से चल के मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, वो डंडा हाथ में था, और उस वक्त अंधेरी रात में भी थे, और रास्ता भी ना हमवार था, और रास्ता अनजान भी था। सो शायद कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ले लिया हो डंडा शंडा कोई हाथ में आसानी के लिए, या मूसा अलैहिस्सलाम की आदत हुई हो कि स्टिक हाथ में रखते हूँ, लाठी हाथ में रखते हूँ, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से इसके दो मकसद बयान किए कि मैं इसे टेक लगा के चलता हूँ, अहुशु बिहा अला गनमी, और मैं इसके ज़रिए से दरख्तों से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ने का काम लेता हूँ। यानी लाठी मार के दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ। दरख्तों के पत्ते जब खुश्क हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोई लकड़ी शकड़ी मारी जाए तो गिरने शुरू हो जाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी बकरियों के लिए दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ इससे। वलिया फ़िया मारबू उखरा, और कुछ और भी छोटे मोटे काम इससे मैं ले लेता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से छड़ी हाथ में रखने और उसके तमाम मकासद बयान कर दिए। आगे थोड़ी लंबी बात है, देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अपनी लाठी का तारफ़ भी करवाया और उसके मकासद भी अल्लाह तबारक व तआला से बयान कर दिए, अर्ज़ कर दिए। देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस लाठी से
मूसा अलैहिस्सलाम से क्या काम लेंगे और क्या मकसद मूसा अलैहिस्सलाम को समझाएंगे कि इस लाठी का कुछ और बड़ा मकसद भी है, जो ये तेरे हाथ में रहने डालने की तूने आदत बना ली है या हमेशा इसको साथ रखते हो, इससे कुछ और काम भी लिए जा सकते हैं और वो बहुत बड़ा काम अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। क्या फरमाते हैं कल इसको ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, नहीं करें लाइक करें, ना करें राय दें मुझे। और तावन वाला बिर्री व तकवा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो आप अगर तावन करते हैं तो अल्लाह के हुक्म की तामील होगी, अगर आप इस काबिल समझते हैं तो। अल्लाह हाफिज़।